गोल्डन क्रोकोडाइल। जूनागढ़ नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक आलसी कारपेंटर रहता था। वो बहुत आलसी था। वो अपने ग्राहकों की चीजें कभी ठीक से नहीं बनाता था। कुर्सी को कभी पैर ही नहीं लगाता, तो कभी टेबल के 3 पैर ही रखता, तो कभी बिना पैर के ही दे देता। एक दिन जब वो घर पे बैठा सो रहा था, तब उसकी बीवी की किसी से बात करने की आवाज सुनाई दी। वो जब खिड़की से देखता है तो घर से भाग जाता है। उसकी बीवी उन ग्राहकों को पैसे देकर घर से रवाना कर देती है। जैसे तैसे वो उनसे पीछा छुड़ाती है। रमेश जब रात को घर वापस आता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए? अरे जब काम नहीं होता तुमसे तो लेते क्यों हो? उस पर से पैसे लेने जब ग्राहक आते हैं तो घर से भाग जाते हो। तुम कैसे इंसान हो? मेरा तो नसीब ही फूट गया है तुमसे शादी करके। अरे वो फालतू लोग थे, कुछ भी काम करने के लिए बोलते हैं। मेरे जैसे होशियार कारपेंटर के लिए कोई फालतू काम करवाएगा तो मुझे बर्दाश्त थोड़े ही होगा। हाँ, बड़े आए होशियार। शक्ल देखिए अपनी आईने में, गलतफहमी दूर हो जाएगी, देख लो जरा। अरे क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छी खासी तो है। वो सब रहने दो जी, और मेरी बात सुनो। अगर तुमने अपना आलस नहीं छोड़ा और ठीक से काम करना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए, समझे? अब रमेश सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, लेकिन उससे कुछ सूझता ही नहीं। गांव के पास एक तालाब रहता है। उस तालाब के बीचों बीच एक पत्थर था। उस पत्थर पर कुछ सोने के अंडे रखे हुए थे। एक दिन एक आदमी ने उन सोने के अंडे को लेने के लिए उस तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही वो आदमी तैरकर तालाब के बीचों बीच पहुंचा, वैसे ही तालाब से एक बड़ा गोल्डन मगरमच्छ आया और उस आदमी को मारकर खा गया। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई। रमेश का दोस्त भोला भी उसके पास पहुंचा। वो ठेले पर चाय पी रहा था। भोला आकर उसके पास बोला, अरे रमेश, क्या तुम्हें पता है कल सागर मर गया? अरे क्या बात कर रहे हो? कल सुबह ही तो मिला था। कुछ जरूरी काम था बोल रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ? अरे वो जरूरी काम पता है क्या था? वो गांव के तालाब में जो सोने के अंडे हैं ना, उनके लालच में वो तालाब में उतर गया और देखते ही देखते तालाब के गोल्डन मगरमच्छ ने उसे खा लिया। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये कहकर भोला रमेश दोनों घर चले गए। लेकिन रमेश सागर के बारे में सोचता ही रहा। तो सागर तालाब में सोने के अंडे के लालच में मर गया। अगर मैं उन सोने के अंडों को ले आऊं तो कैसा रहेगा? मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोगों से भागते भी नहीं रहना पड़ेगा। ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर रमेश दूसरे ही दिन अपने काम पर लग जाता है। वो एक बड़ा सा लकड़ी का ट्रैप बनाता है। ये देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे अब ये किसका काम ले लिया तुमने, जो इतनी ईमानदारी से कर रहे हो? सच में काम कर रहे हो या फिर मेरे सामने दिखावा कर रहे हो? अरे तुम कभी तो मेरा यकीन करो, मेहनत कर रहा हूँ मैं, समझी कि नहीं? ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ मेरी जान। अच्छा जी, आज तक नहीं और आज सूरज कैसे पश्चिम से उगाया? ऐसा कहकर वो चली जाती है। रमेश अपना लकड़ी का ट्रैप लेकर तालाब के पास जाता है और उसके दरवाजे को खुला रखता है और तालाब से लेकर उस ट्रैप के अंदर तक मछलियां रखता है और दरवाजे की एक रस्सी बांधकर तालाब के पास ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में गोल्डन मगरमच्छ पानी के ऊपर आता है और मछलियों की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो तालाब के बाहर निकलकर एक एक मछली खाते हुए उस ट्रैप में पहुंच जाता है और जैसे ही आखिरी मछली उसके मुंह में जाती है, रमेश अपने हाथ से पकड़ी हुई रस्सी को छोड़ देता है और उस लकड़ी के ट्रैप का दरवाजा बंद हो जाता है। गोल्डन मगरमच्छ अंदर ही फंस जाता है और रमेश नीचे उतरकर आराम से पानी में पहुंच जाता है और सारे सोने के अंडे ले लेता है। आखिरकार मैंने अपने दिमाग से इस गोल्डन मगरमच्छ को ट्रैप कर लिया और इन सोने के अंडों को भी अपने नाम कर लिया। इस तरह रमेश आखिरी बार अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उस तालाब से सोने के अंडों को हासिल कर लेता है और घर जाकर अपनी खुद की जिंदगी
खुशनुमा जीता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर उस गोल्डन क्रोकोडाइल को जू में ले जाते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बाघ और मीरकाट। मीरकाट को इंग्लिश में मंगूस भी कहा जाता है। एक समय की बात है, जंगल में मीरकाट रहता था। वह काफी समझदार और चालाक था। बहुत छोटा सा होने के बावजूद भी वो किसी से डरता नहीं था। एक दिन बाघ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आज मुझे कुछ बेहतरीन खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। आज तो बहुत जोर से भूख लग रही है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। न जाने मुझे अच्छा भोजन कब मिलेगा। तभी उसकी नजर मीरकट पर पड़ती है। अरे वाह, मोटा ताजा मीरकट। आज तो इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर धीरे धीरे छुपते हुए उसके पास गया और उसे झपट लिया। मीरकट के पास बचने का अवसर नहीं था। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, आज मैं तेरा भोजन करूंगा। हो 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 हो। मीरकट बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने शांत बने रहने का प्रयास किया और इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर मेरी जान ले लेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी मीरकट की नजर पास में पड़े भैंस के गोबर पर पड़ी। मीरकट के दिमाग में बचने का एक आइडिया आ गया। मुझे बहुत दुख है कि मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। हैं? भोजन नहीं बन सकता? क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? बाघ ने मीरकट से पूछा। तभी मीरकट बोला, दरअसल बात यह है कि राजा शेर ने मुझे अपने केक की रक्षा करने के लिए कहा हुआ है। राजा का केक? बाघ ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, राजा शेर का केक। ये देखिए, यहीं पर तो है। मीरकट ने गोबर की तरफ इशारा किया। ये बहुत स्वादिष्ट है। राजा नहीं चाहते कि कोई इसको खाए, इसलिए उन्होंने केक की सुरक्षा के लिए मुझे तैनात किया है। केक की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखकर बाघ ने मीरकट से पूछा, क्या मैं इसे थोड़ा सा चख सकता हूँ? मुझे खेद है, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इसे नहीं चख सकते। राजा बहुत नाराज हो जाएंगे। बस थोड़ा सा। प्यारे मीरकट, राजा को कभी पता नहीं चलेगा। बाघ ने चापलूसी के साथ मीरकट से कहा। चलो ठीक है, परंतु पहले मुझे दूर जाने दे, जिससे कि राजा मुझ पर आरोप न लगा सके। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाघ मीरकट के जाल में फंस चुका था। जैसे ही बाघ ने मीरकट को छोड़ा, वो सिर पर पांव रखकर तेजी से भागा और इधर बाघ भैंस के गोबर की तरफ बढ़ा। मुट्ठी भर गोबर उसने हाथ में लिया और केक समझकर तुरंत मुंह में गप कर लिया। छी 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 छी, हाथू हाथू हाथू, ये केक नहीं, भैंस का गोबर है। ये नालायक मीरकट मुझे बेवकूफ बना गया। इसकी इतनी मजाल। दूर से देख रहा मीरकट जोर जोर से हंसा और जान बची तो लाखों पाए बोलकर तेजी से भाग लिया। तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। शांत दिमाग से विचार करने पर कोई ना कोई तरकीब जरूर निकल आती है। चालाक भेड़िया और बगुला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को ही पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही।
लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। भेड़िया चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िए के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िए की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िए की गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िया ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए।